प्राणों की चिंता करो। और कहते हैं कि कंस ने मंत्रणा की, अपने सारे सैनिकों को बुलाया। ये कैसा चमत्कार, जिस पुत्र को मारने के लिए मैंने इतना कुछ किया, फिर भी वो बेटा गोकुल में कैसे पहुंच गया, मेरा काल गोकुल में कैसे पहुंचा। तो उनके यहाँ एक दासी है जाको नाम है पूतना। पूतना आई और पूतना ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, और मैं जाऊंगी और 10 दिन के भीतर के जितने बालक होंगे उनको मार के आऊंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। कंस ने कहा कि तुम जाओ। अब देखो, इसका नाम ही है पूतना। जो किसी के पुत्र को ना रहने दे उसी का नाम है पूतना। और पूतना जब चली तो राक्षसी बन के नहीं चली। पूतना है तो राक्षसी, लेकिन जब बन के जा रही है तो सुंदर रूप बना के जा रही है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। रुचिर माने सुंदर। जैसे सूर्पनखा सुंदर बन के गई भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर के, वैसे आज पूतना भी है तो राक्षसी, लेकिन बढ़ के बड़ो सुंदर जा रही है। बड़ी सुंदर गोपी का रूप बनाया और गोपी का वेश बना के जब वो चली, अपने दोनों हाथों में कमल के पुष्पों को घुमाती हुई जा रही है। कमल के पुष्पों को घुमाती हुई चली जा रही है। तो जब ब्रजमंडल में पहुंची और गोकुल में पहुंची तो हुआ क्या। अब जो भी देखता है ना, चूंकि माया स्वरूपा है, और माया मैंने कल भी कहा था, माया की जितनी वस्तु होती है वो तुरंत हमारा आकर्षण कर लेती है। माया की कोई भी वस्तु में बहुत जल्दी आसक्ति हो जाती है हमारी। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब ये सुंदर गोपी बन के आई तो ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं। काऊ ने कहो कि देवी कौन हो, अगर तुम्हारो ब्याह न भयो है तो हमारो छोरा कुंवारो बैठो है, तुम्हारो साथ ब्याह करवा दूं, इतनी सुंदर हो। लेकिन चूंकि इतनी माया करके आई है ना कि किसी से कोई बात नहीं करती, वो सीधे नंद भवन की ओर बढ़ी है, नंद भवन के अंदर प्रवेश करती है। और जब नंद भवन की ओर वो बढ़ी, नंद भवन में अंदर प्रवेश किया है पूतना ने, यशोदा जी ने देखा, बोले तुम कौन हो। यशोदा ने कहा कि तुम कौन हो। तो पूतना यशोदा से कहती है हमको नहीं पहचानी। बोले नहीं। बोले हम तुम्हारी बहन हैं। यशोदा जी ने कहा कि माई न जाई, मेरी बहन कहां से आई, मेरी मां से तो मैं अकेली हूं, और तुम मेरी बहन बन के कब आ गई। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे मामा की बेटी हूं, तुम मेरे फूफा की बेटी हो। यशोदा जी ने कहा तो हम और तुम कभी मिले क्यों नहीं। भाई जब बहन है रिश्ते में तो कहीं तो मिलना था। तो इसने कहा कि जब तुम्हारो ब्याह भयो ना यशोदा, तो वाई दिन मेरा गौना चले गए। अब मैं अपने घर, तुम अपने घर, इसलिए हम दोनों का कोई मिलन नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों मिले नहीं। अब यशोदा जी तो बड़ी भोरी हैं, बहुत पवित्र हृदय की हैं, और जो पवित्र हृदय का हो उसी के यहाँ तो भगवान आते हैं। जिसका मन पवित्र हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं भैया जिनका मन मेरे लिए निर्मल है, कोई छल, कोई कपट, कोई दोष, कोई विकार नहीं है मेरे प्रति, वो मुझे सहज प्राप्त कर लेते हैं। अगर पूतना राक्षसी बन के आती, भगवान के दर्शन करना चाहती, तो शायद भगवान उसे दर्शन भी देते, लेकिन पूतना ने स्वरूप को बदल लिया, और भगवान को कोई बदल ले तो पसंद नहीं आता। प्रभु कहते तुम जैसे हो वैसे ही बन के मेरे सामने आओ। अगर तुम पापी हो तो पापी बन के आ जाओ, अगर तुम चोर हो तो चोर बन के आओ। दुनिया से तो तुम छिपा सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं। सबके उर अंतर बसहि और जानहि भाव को भाव।
भगवान तो हर आत्मा में रमण करने वाले हैं, इसलिए प्रभु के सामने आप जैसे हो वैसे ही बन के जाओ। सुखदेव जी कहते हैं चूंकि पूतना ने अपने स्वरूप को बदल लिया, इसलिए भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। यशोदा जी तो अंदर चली गई कोई काम करने के लिए, और पूतना ने झट कृष्ण की ओर देखा, और जब भगवान की ओर वो देखती है ना, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब भागवतकारों ने कहा कि भगवान के नेत्र बंद करने का विशेष कारण है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामं व्रजादिषु। एक तो ये बाल घातनी है, पुत्रों को मारने वाली है, और आज जब पूतना आई ना, तो जितने भी 10 दिन के भीतर के बालक थे, भगवान ने उन सारे बालकों को गायब कर दिया। पूतना ने कहा था कि 10 दिन के अंदर के जो मिलेंगे उनको मैं मार दूंगी। भगवान ने सबको गायब किया, कोई मिला ही नहीं, इसीलिए सीधे नंद भवन में पहुंच गई। और भगवान ने नेत्र बंद किया, क्योंकि जो माया करके आते हैं ना, वो भगवान का दर्शन नहीं पाते। जिनमें माया या काम, क्रोध, मदलोभ, विकार, मोह, मत्सर, वो कभी भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं। पूतना स्वरूप बदल के आई, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा कारण, भगवान के एक नेत्रों में सूर्य और दूसरे में चंद्रमा रहते हैं। इन दोनों का भगवान के नेत्रों में वास है। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान चूंकि कृपा के सागर हैं, कहीं भगवान ने नेत्र खोल के देख लिया तो इस राक्षसी का भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए दोनों ने झट नेत्रों को बंद किया। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान के नेत्रों में हमारी जो पलकें हैं ना, इन पलकों में राजा नेमी का वास है, वो पलक में ही रहते हैं। इसलिए जो पलक बंद नहीं होनी थी, राजा निमि ने उन पलकों को बंद किया कि भगवान कभी माया को नहीं देखते। एक संत ने कहा अगर भगवान ने इसको देख लिया होता तो, भले पूतना को देख लेते भगवान ना, तो जो रूप बना के आई है ना, वो रूप रहता नहीं, फिर राक्षसी हो जाता। क्योंकि वो तो मायापति हैं, उनके सामने माया थोड़ी चलती है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। अब लौकिक कारण में एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने सोचा कि मैं तो दूध दही माखन खाने के लिए आया हूं, अभी तो कोमल कोमल मेरे मुखमंडल हैं, और ये मेरी मौसी जी बन के आ गई, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा के आई। अभी दूध दही का मौसम है तो ये जहर पिलाने आ गई मौसी जी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। लेकिन सुखदेव जी ने भागवत में इतना ही कहा कि पूतना माया करके आई है, भगवान माया को नहीं देखते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। और जब पूतना भगवान को लेकर गोद में और आकाश में उड़ने लगी, और आकाश में जब उड़ी तो राक्षसी बन गई, अपने कालकूट जहर लगे स्तनों को भगवान के मुख में डाल दिया। लेकिन संतों ने कहा कि भगवान ने तुरंत बाबा महादेव को याद किया और भगवान से उसे कहा कि प्रभु आओ। तस्या स्वनेना गीत भीर रहंसा सादिर्मही दोष चचाल सग्रह। प्रभु ने कहा कि आइए महादेव, आप इस पूतना के जहर का पान कीजिए, क्योंकि जब हलाहल नाम का विष निकला तो आपने इतना जहर पी लिया। आज एक बार और मौका लगा है, इसके जहर का पान आप कीजिए और मौसी जी के दूध को हम पी लेते, क्योंकि मां बन के दूध पिलाने आई हैं। भोलेनाथ पूतना के जहर को पीने लगे और भगवान पूतना के दुग्ध को पीने लगे। और दूध पीते पीते जब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे, और जब प्राण खींचे आंखें निकलने लगी, जीभ निकलने लगी, शरीर कांपने लगा, तब पूतना घबराई। पूतना को तो लगा था साधारण बालक हैं, लेकिन जब भगवान प्राण खींचने लगे तो पूतना घबराई और भगवान से कहती है
कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि कि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसून्नि गात्रा क्षिपति रुरोदः। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, मुंच माने छोड़ देना। पूतना ने कहा 2 बार सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। अब जब पूतना के प्राण खिंचने लगे तो कहती अरे लाला मुझे छोड़ दे, अरे लाला आप बस कर। बार बार अपने हाथों पैरों को पीटने लगी, अब मुझे नहीं छोड़े तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा कि मौसी जी आप मेरे भाव को समझ नहीं पाए, मैं जल्दी किसी भक्त को अपना बनाता नहीं हूं, और एक बार मैं अगर किसी भक्त को अपना बना लूं तो फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं जब तक उसका बेड़ा पार ना कर दूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा आई एम सॉरी टू से माय डियर मौसी जी, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझे एक ही चीज नहीं आता। बोले क्या नहीं आता? भगवान ने कहा मुझे बीच में छोड़ना नहीं आता। चूंकि तुम मौसी यानी माँ सी, माँ के नाम